स्टूडेंट, आइए डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स के इसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में आपने किया हुआ है। किसी त्रिभुज के शीर्ष वर्टिसेस कैसे हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। तो यदि आप इसका एरिया निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is given by क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से दिया जाता है, आपने पढ़ा है स्कूल में 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1, x2 y2, x3 y3 से दिए जाते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे दिया जाता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से दिया जाता है। ठीक, इसी को मैं डिटर्मिनेंट के रूप में कैसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू 1/2, देखिए x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यदि मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इसका विस्तार करूंगा तो मुझे डिस्टेंस यही मिलेगा। अब आप देख लीजिए करके, दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसके रिस्पेक्ट में आप ओपन करिए या इसके रिस्पेक्ट में करिए, x1 x2 x3 चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, x1 क्या होगा, देखिए इसको भी छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, y2 1, क्या लिखते हैं आप, y2 1 y3 1। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो माइनस x2 क्या बचेगा, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि x2 कहाँ पड़ रहा है, रो नंबर 2 में और कॉलम नंबर 1 में, तो कॉलम नंबर 1 भी छोड़ा, रो नंबर 2 भी छोड़ा, तो क्या मिलेगा, y1 1 y3 1 प्लस x3, ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, y1 1 y2 और 1। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यू कितने हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/2 x1, इसकी मल्टीप्लाई देखिए यहाँ और इसकी यहाँ। ठीक है, तो y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x2, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसी को एक लाइन और लिख लीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस, या प्लस साइन करिए, नेगेटिव अंदर ले लीजिए, अंदर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। तो ये जो फॉर्मूला था जो आपने 10th में पढ़ा, ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दूसरे मेथड से डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी ट्रायंगल का एरिया ऐसा निकाला जाता है और बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से। ठीक होगी, तो याद रखेंगे, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दिया जाता है। ठीक हो, ये बात कंफर्म है। अब आप आगे, अब हम देखिए सीधे इस क्वेश्चन कर देते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, एरिया आपका नेगेटिव नहीं होता,
यदि क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपका एरिया नेगेटिव आ गया तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू पॉजिटिव करके लिख देंगे आप, क्योंकि एरिया को हम नेगेटिव नहीं लिखा। ठीक हो गया। अब आप चलिए क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज के 4.3 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा आपके लिए और उसको देख करके आप बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट खुद कर पाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं 1,0 6,0 और 4,3। ठीक हो गया। जैसे 1,0 6,0 4,3 आप लिख लीजिए इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1। एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 हैं, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 हैं और एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x3 y3। x1 y2 इसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 है और x3 y3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सी मान लीजिए। तो आपके पास सीधी सीधी बात होगी कि ट्रायंगल कौन सा बन गया हो, ए बी सी, जहां ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके ये। ठीक हो। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या कर दिया, आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला आपने लिख लिया तो अब आप वैल्यू रख लीजिए, x1 y1 सब वैल्यू जा रख लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा, x1 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 0 और 1 तो ये होता ही है। x2 y2 6, ये x2 है ये y2 है 0 1 और x3 y3 कितना है 4 3 और 1। ठीक है स्टूडेंट। अब ओपन कर लीजिए इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं यहाँ 2 जीरो हैं तो मैं आसानी से इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए अब दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके लिए आते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा -3। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं ये कहाँ पड़ रहा है, रो नंबर 3 में। तो -1/3 प्लस कॉलम नंबर 2 में तो -1/5 तो नेगेटिव तो आएगा। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो -3 इस तरीके से इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, क्या मिलेगा 1 1, इसको भी छोड़ दिया इसको भी छोड़ दिया 6 और 1 है। ठीक है। मैं इसको भी छोड़ दिया इसको भी छोड़ दिया 1 1 6 और 1। तो ये कितना हो गया टेस्ट देखिए, दिस इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू इसकी वैल्यू देखिए 1 -6 1 जा 6। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू -5। ठीक हो गया, -3 इंटू -5 ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसको वर्ग इकाई। ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना हो गया स्टूडेंट, 15/2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया। तो इस ढंग से इसको करेंगे। एक्सपेंशन आप समझ पहले भी जानते हैं, एक्सरसाइज 4.2 में आपने बहुत कुछ कर दिया है।
तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और आंसर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमें पता नहीं है, ठीक है। जब यूनिट पता ही नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, ये है क्या, सेंटीमीटर में लंबाइयाँ कि मीटर में लंबाइयाँ कि किस में लंबाइयाँ हैं, ऐसी स्थिति में स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। हिंदी में लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल एरिया है तो स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर वट एवर द यूनिट इज देयर, उसके हिसाब से आप ऐसा लिख देंगे जनरल स्क्वायर या वर्ग इकाई, ठीक हो गया। इसी में एक और कर लेता हूँ, इसी का थर्ड पार्ट और कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं देखिए इसका वन का सेकंड और थर्ड आप कर लेंगे, ठीक है। 4.2 में बड़े बड़े एक्सपेंशन किए हुए हैं, ये तो छोटा छोटा है। वन मैंने कर दिया, सेकंड और थर्ड आप खुद करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्या स्टूडेंट, दर्शाए कि पॉइंट सो दैट ए कॉमा बी प्लस सी, बी पॉइंट आपका क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आपका क्या है, ये संरेख हैं, ठीक है। कॉलोनियल मतलब आपको ये दिखाना है कि ये पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन में है, कॉलोनियल पॉइंट ए बी सी। तो कोई 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जो भी हैं एक लाइन में होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, कॉलोनियल पॉइंट होंगे। तो ए बी सी कॉलोनियल होंगे। यदि ए बी सी से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो बनेगा ट्रायंगल, एक ही लाइन में पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के हैं, तो कोई एरिया बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि ये क्या है, कॉलोनियल हैं। आपको दिखाना है कि सररेख हैं, सररेख मतलब एक रेखा में हैं। तो आपको ट्रायंगल ए बी सी यदि 3 वर्टिसेस से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, जब एरिया ही 0 होगा इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बना। और ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जबकि तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, किसी एक लाइन पर होंगे। ऐसी स्थिति में ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो मुझे सिंपली दिखाना है कि द ट्रायंगल मेड बाय दीज 3 वर्टिसेस, द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 0. If the area of this triangle whose vertices are A, B and C is 0, then these 3 points lies in a line. ये 3 पॉइंट आपके एक लाइन में होंगे। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया ना, ठीक होगी बात। तो मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेता हूं। मैं कह देता हूं कि ये क्या है, x1 y1 है, दूसरे को कहा मैंने x2 y2 है, और तीसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x3 y। एक वर्टिस से कोऑर्डिनेट ये हैं, दूसरे वर्टिस से कोऑर्डिनेट ये, तीसरे वर्टिस से कोऑर्डिनेट ये। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल, उसका एरिया कितना होगा, 3 वर्टिसेस है ना। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब वैल्यू रख लीजिए दोस्तों, x1 कितना है, दैट इज a, y1 कितना है, b प्लस सी 1, x2 आपका b, c प्लस a 1, x3 आपका c, ठीक हो गया, a प्लस b 1, a b प्लस सी a, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1, ठीक। अभी एक तो आप सीधे एक्सपेंड कर लीजिए, या 2 जीरो बनाना चाहते हैं एक स्टेप और तो आप कर सकते हैं।
या डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो 2 जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, R1 may be written as R1 minus R2 and R2 may be written as R2 minus R। सरल बनाने के लिए कर रहा हूं। तो 1/2 देखिए R1 may be written है R1 minus R2, A minus B, इसका ये माइनस करेंगे, देखो B प्लस सी माइनस सी माइनस है तो C तो C कट गया, तो B माइनस से आ गया, ठीक है, फिर ये आपका 0, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें से माइनस करेंगे B माइनस सी, इसमें से माइनस करेंगे C प्लस ए माइनस बी, इससे कट गया तो C माइनस बी और 0, और लास्ट रो आपकी है A प्लस बी और 1, ठीक है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई और सही हो गया। अब इसके अलोंग आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं आप, परंतु आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिया है। अब इसके अलोंग आप ओपन करिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 1, ठीक है, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया आपने, तो क्या बचेगा यहाँ पर, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ए माइनस बी, सी माइनस बी माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, इसकी मल्टीप्लाई से ए सी माइनस बी सी, इसकी इससे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई से ए सी माइनस बी की से माइनस ए बी माइनस बी 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस देखो बी की मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी सी, और माइनस ए की करिए माइनस ए बी प्लस ए सी ए, ठीक हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस ए बी प्लस ए सी। अब कितना होगा डिस्टेंट, थोड़ा सॉल्व और करिए इसको, ये हमारे पास कितना आएगा, आप आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट टू फाइंड, इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू नाउ 1/2, कितना आ रहा था यहाँ, ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंदर कर लीजिए, ठीक हो गया, कितना हो गया ये, कितना होगा डिस्टेंट, माइनस अंदर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी और माइनस ए सी, इससे फिर कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो ये रेट कितना हो गया, 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो जो ट्रायंगल बना ए बी सी उसका एरिया 0 हो गया, इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएंगे, ए बी सी पॉइंट्स, ए बी सी, ए बी एंड सी आर इन ए लाइन, और आप लिख सकते हैं दीज पॉइंट्स ए बी सी आर फोल्ड, वो सरल रेखा एक रेखा में है, क्योंकि एरिया क्या हो गया ट्रायंगल का 0, ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में 4 मार्क्स का। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए दोस्तों, क्या है, देखिए व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3, ए मैं बता दूंगा, दूसरा आप कर लेंगे, देखिए डिस्टेंस, देखिए आप
क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। के का मान निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु ये हैं। मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं। आपके पास वर्टिसेस हैं k, 0, त्रिभुज के शीर्ष k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। ठीक है, k, 0, 4, 0, 0, 2। k का मान ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, इसको मैं c मान लेता हूं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is equal to एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, आपको कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर यूनिट दे रखी है आपको। ठीक है ना इसके, तो इसका एरिया निकालिए। अब आपको क्या करना है कि जब एरिया ऐसा दिया रहता है आपको, तो आप इसको प्लस और माइनस दोनों साइन लगाइए। जब आप एरिया निकालेंगे तो मैं आपसे कह रहा था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके नेगेटिव भी आ सकती है, परंतु आपको एरिया को दिखाना हमेशा पॉजिटिव है। इसलिए मैं लिखता हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। ये कितना हो गया? 1/2। देखिए x1 कितना हो गया? k 0, इसको आप x2 y1 ले लीजिए, इसको आप x2 y2 ले लीजिए और इसको आप x3 y3 ले लीजिए। तो आसान रहेगा आपको वैल्यू रखने में। ठीक है, तो k 0 1, दूसरा हो जाएगा 4 0 1 और तीसरा हो जाएगा डिस्टेंस 0 2 और 1। इसको मैं क्या लिखूंगा? +-4, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों साइन आपको यूज करने पड़ेंगे। यदि नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तब भी वैल्यू आपकी की सही आएगी। यदि वो पॉजिटिव आता है एरिया, तो पॉजिटिव तो ही है। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया डिस्टेंस? देखिए 1/2 है, तो 1/2 तो मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में ओपन करिए? इसके रिस्पेक्ट में। देखिए 2 0 है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -2 1/2। चलो अभी रहने दो इसको, यहाँ -2, इसको भी छोड़ देंगे डिस्टेंट और इसको भी छोड़ देंगे डिस्टेंट, इसको भी छोड़ा इसको भी छोड़ा, तो k1 4 1। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास है +-4 है। -2, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, k1 4 1। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? देखिए इस 2 के मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो -1 हो जाएगा, -1। ठीक है ना, मैं इसको ये ओपन करूंगा इससे। ठीक हो गया, तो ये आपका कट गया तो -1 हो गया, तो -1 अंदर क्या बचेगा? k-4 इज इक्वल टू +-4, माइनस अंदर ले लेंगे तो -k + 4 इज इक्वल टू +-4, -k + 4 इज इक्वल टू +-4। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, इसका चिन्ह धन लेने पर क्या हो जाएगा? -k + 4 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट -k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0। जब मैंने उसका प्लस साइन लिया राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका? k की वैल्यू आपकी 0 आ गई। और यदि मैं नेगेटिव साइन ले लूंगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, यदि मैं नेगेटिव साइन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या रखा है? -k + 4 था ना, -k + 4
अब मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ तो -4 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट -k इज इक्वल टू -4 -k इज इक्वल टू -8। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना हो गया डिस्टेंस 8 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट रिजल्ट क्या आया, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 8। k की आपकी दो वैल्यूज आएंगी। एक स्थिति में k आपका कितना हो जाएगा, एक स्थिति में k आपका डिस्टेंस 3 का फर्स्ट है ना 0 एंड 8, एक स्थिति में 0 और एक स्थिति में 8 आएगा। आप समझ यहाँ पर मेन क्लू क्या है, आपको दिया हुआ है द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। पर जब हम यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो मैं आपसे कह रहा था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और एरिया नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, यदि नेगेटिव आएगा तो समय साइन में इधर क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूँ, नेगेटिव से कैंसिल। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप +-4 ही लेंगे, मतलब प्लस माइनस आपको लेना है। दूसरे में भी आप +-4 ले लेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर रख करके राइट हैंड साइड में प्लस माइनस करेंगे, जितना भी दे रखा, 4 दे रखा, 6 दे रखा, 7 दे रखा। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। अब मैं स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखिए कितना है, देखिए आप इसको आप देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है स्टूडेंट्स में आप देखिए, सारणिकों का प्रयोग करके 1/2 3/6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी 1/2 और 3/6। ऐसा ही इस समय एक क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में भी आया हुआ था। आप लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि इन दो पॉइंटों से होकर जाता, परंतु किसके प्रयोग से, डिटर्मिनेंट के प्रयोग से, सारणी के प्रयोग से आपको समीकरण निकालना है उस रेखा का जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। अब यदि क्लास 11th में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इस क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं। क्लास 11th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। परंतु यहाँ आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करेंगे। आपको बोला गया है कि आप किसका यूज करिए, आप सारणी का यूज करिए, डिटर्मिनेंट का यूज करिए। माना वो ये लिखना भूल गया तब भी आपको डिटर्मिनेंट से ही करना है, क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये x1 y1, ये क्या है x1 y1 मैंने माना, और ये क्या माना x2 y2। तो वैसे सीधा सीधा था, x1 की जगह x1, y2 की जगह y2, x2 की जगह x2 रख करके क्वेश्चन आ जाती है, परंतु हमको डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको सॉल्व करना। अब देखिए क्या करेंगे डिस्टेंट, बड़े आसान है ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है इस समय, ऐसा ही क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ है, तो मैं आपको समय समय बताता भी रहूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी। ठीक है, लेट there is a point xy, there is point xy between a, मैंने क्या कहा, a और b के बीच में कहीं xy एक बिंदु है।
ठीक है, मैंने कहा कि कोई एक पॉइंट और है इनके बीच में, कहीं बीच से मतलब हमारे मिडल से नहीं है, बीच मतलब कहीं भी बीच में, बिटवीन 3 and 6 मैंने कहा कोई पॉइंट पी एक्स वाई, क्योंकि लाइन है, लाइन है ना, लाइन है, आपको लाइन ए बी का इक्वेशन चाहिए, तो ए बी में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपको दे रखे हैं कि एक पॉइंट से इस 1 2 से लाइन पास होती है, 3 6 से लाइन पास होती है, तो हमने कहा कि एक पॉइंट और ले लेते हैं, कोई एक्स वाई, कोई वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट भी लेना पड़ता है। जब भी आप इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें वेरिएबल पॉइंट होता नहीं होता है। लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, या आप सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक वेरिएबल पॉइंट जो कि वेरी कर रहा है, जो पॉइंट चल रहा है, तो मैंने लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट क्या मान लिया, आपका एक्स वाई मान, ठीक हो अंडरस्टैंड, ये मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आपके पास 3 पॉइंट हुए ए पी और बी, यदि मैं इन 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, और उसका एरिया निकालूं, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सरलरेख हैं, एक ही रेखा में है, ए पी बी आर इन ए लाइन, एक रेखा में है, सो द ट्रायंगल फॉर्म्ड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए पी बी 0। जब एक ही लाइन में है तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं उस मेथड से यहाँ पर उसको मेथड यहाँ पर लगाऊंगा, तो आप लिखेंगे पॉइंट्स ए पी एंड बी आर इन लाइन, एक लाइन में, सो बिंदु ए पी बी एक रेखा में है, इसलिए एरिया ऑफ, लिख सकते हैं यहां पर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू जी, ठीक हो गया। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2, दिस इंप्लाइज दैट x1, इसको कहा मैंने x1 y1, ठीक है, इनको रहने दीजिए, x1 y1, इसको कह दूंगा x2 y2, और इसको कह देता हूँ मैं x3 y3, मैं किसी को भी रख सकता हूँ x1 y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब x1 आपका कितना है भाई, 1, y1 कितना है 2 1, x2 कितना है डियर स्टूडेंट x, y2 कितना है y 1, x3 कितना है 3 6, ठीक हो गया, और 1, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से 0 रखूंगा, क्यों रखूंगा 0, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, तो इसलिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। इस 2 को वहां मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या बना, 1x3 2y6 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब 2 0 बना लीजिए, R1 may be written as R1 minus R2 and R2 may be written as R2 minus R3, ठीक है, या इस स्थिति में आप डेरिवेट कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो आपको इसको फिर या तो अलग लिखना पड़ेगा, तब आप ऐसे में मत लिखिए, इसको अलग कर लीजिए, या तो इसकी वैल्यू आप देखना चाहते हैं ना डिटरमिनेंट की 1 2 1, ठीक है, x y 1, और तीसरा क्या है 3 6 1 है ना, तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, दिस माइनस दिस मीन 1 माइनस एक्स, दिस माइनस दिस मीन 2 माइनस वाई, दिस माइनस दिस मीन 0, ठीक है, दिस माइनस दिस मीन एक्स माइनस 3, दिस माइनस दिस मीन वाई माइनस 6 0, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 6 और 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी मैं इस पे लगाऊंगा,
ठीक है, डिटर्मिनेंट पे लगा रहा हूँ, अलग से लिखना आप उसको। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस वाई, एक्स माइनस 3, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी चला गया, ये भी चला गया, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस वाई, एक्स माइनस 3, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से 1 माइनस एक्स, वाई माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 3, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स, वाई माइनस 6, एक्स माइनस 3, 2 माइनस वाई, दिस इंप्लाइज दैट वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस एक्स वाई माइनस 6 प्लस 6x, ठीक है, पहले 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका देखिए कितना हो रहा है, 2x माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 3y, ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आपने कितना लिख दी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, y माइनस एक्स वाई माइनस 6 प्लस 6x माइनस खोल लीजिए 2x, ये प्लस 6 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है ना, ये माइनस 2x, ये प्लस 6, ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस 3y इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ठीक है। अब x x देख लीजिए, 6x में से 2x गया तो कितना हो गया, 4x, ठीक हो गया, माइनस 3y प्लस वाई माइनस 2y, ठीक हो गया, प्लस 6 माइनस 6 क्या हो गया, कट गए, इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या इक्वेशन है, 2 माइनस 2 और 6, ठीक है, तो ये आया किसकी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अब यही आप आंसर चेक कर सकते हैं, 1 2 से जा रही कि नहीं जा रही है, x इज इक्वल टू 1 रखिए, y इज इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 6 से जा रही कि नहीं जा रही, 3 2 जा 6 माइनस 6 हो गया 0, ठीक है, तो आंसर मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका सही है क्योंकि आपने इक्वेशन को चेक कर लिया है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x। अब ये लाइन आपको पता है कहाँ से ऊपर जारी होगी, यदि आप वैसे देखेंगे और प्रॉपर्टी के लिए तो यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर जा रही है, नहीं जा रही, y इज इक्वल टू 2x की लाइन सब यहाँ से ऊपर जाती है, y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू 2x है, 3x है, केवल ग्रेडियंट अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, ये ग्रेडियंट कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी 4 का सेकंड भी करेंगे, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका है स्टूडेंट, और ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो आज आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, आपके पास यहाँ से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और 2 मार्क्स का भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास वर्टिसेस 3 वर्टिसेस हैं, 2 6, दूसरा है सॉरी 2 माइनस 6 है, 2 माइनस 6, 5 4 और तीसरा है स्टूडेंट K4, ये 3 वर्टिसेस हैं, 2 माइनस 6, 5 4 K4, इसका ट्रायंगल, इसको लिख लीजिए x1 y1, इसको लिख लीजिए x2 y2, इसको लिख लीजिए x3 y3, पॉइंट लिख देता हूँ A B C, इसका एरिया आपको दे रखा है कि ABC, मतलब ये जो 3 वर्टिसेस हैं उनसे जो ट्रायंगल बना उसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट दी हुई है, तो आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल
एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कैसे देंगे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2, देखिए x1 क्या है 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 इज इक्वल टू +-35। ये मैं आपसे कह रहा था कि एरिया को यहाँ आप प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में इसको बैलेंस करेंगे। ठीक हो गया। अब एक 2 है तो इसको तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए आप। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 5k -6 4 4 1 1 1 इज इक्वल टू +-70। ओपन कर लीजिए, इसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। देखिए दिस इंप्लाइज दैट, यदि आप इसको सरल करते हैं 1 - 1 0 तो अलग से करिए आप, मतलब यहीं पर करके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के डिटर्मिनेंट की वैल्यू में अंतर नहीं आता है। ठीक हो गया। आप 2 के रिस्पेक्ट में खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 4 - 4 इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, और -6 तो +6 हो जाएगा भाई, -6 अंदर क्या हो जाएगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 5 1 और k 1, तो 5 -k +1 ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो 20 -4k इज इक्वल टू +-70। ठीक है दोस्तों, आप वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो गया है। दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया 6 5 - k, इसको देखिए 1 था ना, इसको रहने दीजिए, ये आपका तो सीधा सीधा क्या है 20 - 4k इज इक्वल टू +-70, खोल लीजिए 30 - 6k 20 - 4k इज इक्वल टू +-70, माइनस 10 हो जाएगा, -10k, ये हो जाएगा +50 +-70। टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ धनात्मक -10k +50 इज इक्वल टू 70, इसको वहाँ ले लीजिए, -10k इज इक्वल टू 70 - 50, -10k इज इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाई दैट k इज इक्वल टू -2। ठीक है दोस्तों। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव साइन, अब दूसरा साइन आप नेगेटिव ले लीजिए इसका, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से चलेंगे, -10k +50 इज इक्वल टू -70, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो -10k इज इक्वल टू -50 - 70 -10k इज इक्वल टू -120, तो k इज इक्वल टू 12। तो k की दो वैल्यूज आ गए आपके पास, 12 एंड k इज इक्वल टू -। तो आपका इसमें D वाला सही होना चाहिए। ठीक है, 4.3 का D, 5 का D। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा सरल है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क्स का आएगा जरूर। इस समय भी आया हुआ था, उत्तराखंड बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने आज ही कर डाले हैं, तो एक एक्सरसाइज आपके लिए पूरी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जो है आपको मेहनत करिए, और ऐसे आगे हम लगातार काम करते रहेंगे। थैंक यू।